सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपके सामने फ्रॉग की गेस्टुला स्टेज के बाद में 3 लेयर्स का निर्माण होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। ब्लास्टोसिल तो गेस्ट्रोसिल होती है, ब्लास्टोसिल के बाद गेस्ट्रोसिल। गेस्ट्रोसिल की पूर्ण रूप समाप्ति गेस्टुलेशन प्रक्रिया की समाप्ति का संकेत होता है। गेस्टुलेशन के परिणाम स्वरूप गेस्टुला के विभिन्न संभावित क्षेत्रों की कोशिकाएं भावी भ्रूण की अग्रपक्ष एक्सिस के अनुसार एक निश्चित स्थानों में अरेंजमेंट हो जाती है तथा एक्टिव हेमिस्फीयर सक्रिय गोलार्ध की अधिकतर कोशिकाएं भ्रूण के ऊपर ही फैलकर सिपिबोली कहते हैं इक्टोडर्म बनाती है। इस स्तर के मध्य पृष्ठ रेखीय भाग का एक लंबा पट्टीनुमा क्षेत्र संभावित तंत्रिका प्लेट जिसे न्यूरल प्लेट का क्षेत्र होता है। न्यूरल प्लेट से भावी भ्रूण का नर्वस सिस्टम बनता है। पेरिकार्डल प्लेट तथा संभावित नोटोकॉर्ड के क्षेत्र जो कि अंतर्वलन में ब्लास्टोपोर पृष्ठ ओष्ठ पर डोर्सल लिप पर सबसे पहले अंदर की ओर धंसकर एक प्रारंभिक आदांतर गुहा की छत बनाती है। यह सभी सम्मिलित रूप से भीतरी एंडोडर्म कहलाती है। बाद में प्रीकॉर्डल क्षेत्र की कोशिकाएं आर्केंट्रॉन की दीवार के अग्रभाग एंटीरियर पोर्शन तथा संभावित पृष्ठ मेरुदंड की कोशिकाएं इस दीवार का एक मध्य पृष्ठ भाग बनाती है। प्रीकॉर्डल प्लेट की कुछ कोशिकाएं इससे हटकर तथा इसके तथा सिर की बाह्य स्तर के मध्य में आ जाती है। ये सिर का मध्य स्तर हेड मेसोडर्म का निर्माण करती है। इसी प्रकार संभावित नोटोकॉर्ड क्षेत्र की बहुत सी कोशिकाएं इससे हटकर भ्रूण के मध्य पृष्ठ क्षेत्र के बाह्य स्तर तथा नोटोकॉर्ड के बीच का स्थान घेरती है। यह मध्य स्तर की लंबी मध्य पृष्ठ पट्टी इसे मिड डोर्सल स्ट्रिप ऑफ मेसोडर्म कहते हैं, उसका निर्माण होता है। फिर इसके बाद में नोटोकॉर्ड का निर्माण भी इसी से होता है। कोरक क्षेत्र के पास तरफ तथा अधर लेटरल तथा वेंट्रल लिप पर अंतर्वलित होकर माइक्रोमेयर सेल संभावित पार्श्व पट मेसोडर्म लेटरल प्लेट मेसोडर्म का निर्माण करती है। यह बाह्य स्तर दीवार केंट्रॉन की दीवार के मध्य में बचे शेष स्थान पर फैलकर एक मेसोडर्म का निर्माण करती है। मैक्रोमेयर
कोशिकाएं एंडोड्रम का निर्माण करती है। तो पित्तयुक्त जो मैक्रोमियर सेल्स होती है वह एंडोड्रम का निर्माण करती है। छात्रों, ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें मेंढक के कुरुक्षेत्र का निर्माण बताया गया है। इसमें 5 डायग्राम दिखाए गए हैं, ABCDE, एमे डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, सब मेगामियर्स, जर्म लेयर, माइक्रोमर्स। इस प्रकार से बी में दिखाया गया क्रेसेंट सेप्ट ब्लास्टोपोर, पेशी में योग बन रहा है, लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर, योग प्लग्स, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर भी दिखाया गया है। लास्ट में कंप्लीटेड इन ब्लास्टोपोर जो मध्य में दिखाया गया है, और साइड में ऊपर डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनाया गया है। इस प्रकार ABCDE 5 गोलाकार संरचनाएं दिखाई गई है जो फ्रॉग के ब्लास्टोपोर का निर्माण करते हुए दिखाया गया है। छात्रों, इस डायग्राम को नोटेट कर लीजिए तथा इसका अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंतर्गत गेस्ट्रुला अवस्था में 3 प्राथमिक जनन स्तरों का रेखा चित्र दिखाया गया है। इसमें डोर्सल साइड में न्यूरल प्लेट्स तथा नीचे उसके जस्ट नीचे नोटोकॉर्ड तथा मध्य में योग दिखाया गया है। निचले डोर्सल निचले सतह पर देखिए एक्टोडर्म लिखा हुआ है, इसके जस्ट अंदर एंडोडर्म, इन दोनों के मध्य मेसोडर्म, और बीच में एक गुहा जैसी संरचना दिखाई गई है, उसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार 3 प्राथमिक जनन स्तरों का डायग्राम दिखाया गया है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से आगे चलकर टेडपोल एंड एडल्ट फ्रॉग के विभिन्न टिश्यू तथा ऑर्गन का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें प्राइमरी जर्म लेयर्स कहते हैं। अधिकतर बहुकोशिकीय प्राणियों के भ्रूण में ये तीनों स्तरों का निर्माण होता है। इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर्स। इस अवस्था में 3 लेयर का निर्माण हो जाता है और अपने अपने ऑर्गन्स अपने अपने लेयर से इनका निर्माण होता है। जैसे इक्टोडर्म से त्वचा की एपिडर्मिस तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से माउथ तथा एनस की एपिथेलियम का निर्माण होता है तथा दांतों का एनेमल का निर्माण होता है। समस्त नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है तथा एक्टोडर्म से नेत्रों के कॉर्निया, रेटिना, ETC का निर्माण होता है तथा ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स की एपिथेलियम का निर्माण होता है। अंतःकरण का निर्माण भी होता है एंड पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्रंथियाँ तथा एड्रिनल मेडुला, ये सभी एक्टोडर्म सेल से बनते हैं। जो बाहरी लेयर होती है इसे एक्टोडर्म कहते हैं। इसके जस्ट नीचे मेसोडर्म तथा अंदर की ओर एंडोडर्म होती है।
और गेस्टुला के अंतर्गत इपिबोली और इम्बोली का निर्माण होता है। गेस्टुला ये तीनों जनन स्तर अपने अपने ऑर्गन्स का निर्माण करना प्रारंभ करती है। छात्रों, इसके साथ ही आज का टॉपिक का एंड होता है। धन्यवाद छात्रों। जो भी आज पढ़ाया गया उसको आप नोटेट कर लीजिए तथा जो डायग्राम दिए गए हैं उनको भी आप नोटेट कीजिए।